हाँ जी मित्रों, पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। काफी खास खास अपडेट देने वाला हूं, बस वीडियो को पूरा और अंत तक देखना। बता देना चाहता हूं कि वीआई की तरफ से काफी सारी अपडेट निकल के आ रही है। काफी सारी का मतलब काफी सारी है, जरूर बता के जाऊंगा। परप्लेक्सिटी की तरफ से गिफ्ट आ चुका है, वो भी देने जा रहा हूँ। जियो की तरफ से न्यूज है, बाकी और भी काफी सारी न्यूज देने वाला हूँ वन प्लस से रिलेटेड। सो वीडियो को पूरा देख लेना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले भाई जो न्यूज आ रही है, छोटी सी न्यूज दे दूंगा बाद में, फिर हम बात करेंगे टेलीकॉम से रिलेटेड न्यूज है ना। वन प्लस 15 जो सीरीज है भाई साहब, ठीक है ना, वो बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर लॉन्च होने के लिए जा रही है। बताया जा रहा है कि 2025 के अक्टूबर 15 को इसको लॉन्च किया जाना है। और डिजाइन भी लीक हो चुका है। डिजाइन जो है वन प्लस जो इनका 13S सीरीज थी ना, कुछ उस तरीके का ही वन प्लस 15 सीरीज का भी डिजाइन होने वाला है। और बेसिकली ये जो डिजाइन है मिलता जुलता है आईफोन 16 की तरह, ठीक है जी। और सबसे जो जरूरी बात है कि हमारे यहाँ पे कब आएगा या ग्लोबल तौर पे कब लॉन्च होगा। ग्लोबली भाई साहब ये जनवरी के महीने में लॉन्च होगा। इसका मतलब कि हमें अगले साल की वेट करनी पड़ेगी 2026 की। तो 2026 में ये ग्लोबली लॉन्च होने वाला है आई वन प्लस 15, जो कि वन प्लस की जो फ्लैगशिप सीरीज है, ठीक है जी। अब आ जाते हैं भाई साहब वोडाफोन आइडिया की तरफ। वोडाफोन आइडिया बहुत ही जल्द अपने कस्टमरों के लिए एक ना लिंक स्मार्ट लिंक प्रोटेक्शन वाला फीचर लॉन्च करने के लिए जा रहा है। सो ये स्मार्ट लिंक प्रोटेक्शन आपको प्रोटेक्शन देगी किस चीज के अंदर, जैसे कि आपको कोई स्पैम स्कैम वाला अगर लिंक आएगा, ठीक है ना, तो भाई साहब ये क्या करेंगे, बैक एंड से ही उसको लिंक को ब्लॉक कर देंगे। वो खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं भाई साहब। पहले मतलब इसके ऊपर जो ना स्मार्ट लिंक प्रोटेक्शन जो ये फीचर है, ये इसके ऊपर एआई को लगाया गया है। इसको आपको खुद से अनेबल नहीं करना है, बैक एंड से वीआई ने अपने ग्राहकों के लिए अनेबल कर देना है बहुत ही जल्द, थोड़े दिनों के अंदर। और भाई साहब अगर कोई बंदा मान लो आपको स्कैम या स्पैम वाला लिंक भेजता है, तो बैक एंड से उस लिंक को ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि एआई इनका चेक करेगा भी जो लिंक आया है वो जेन्युइन है या फेक है या फ्रॉड है। अगर फेक या फ्रॉड होगा तो ब्लॉक हो जाएगा, खुलेगा नहीं, ठीक है ना। ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए ही ये फीचर भाई साहब वीआई ने लॉन्च किया है। और वीआई ने इससे पहले एक फीचर लॉन्च किया था कि जो भी विदेश से आने वाली कॉलें वगैरह है ना, जब आपके स्मार्टफोनों के अंदर आएंगी तो आपको वीआई बताएगा कि किस देश से आपको कॉल आ रही है। कनाडा से, दुबई से, कहां से भी आ रही है आपको जरूर बताएगा, ठीक है ना। अब लगभग इनके पास दो फीचर हो चुके हैं। एक वीआई स्मार्ट लिंक प्रोटेक्शन जो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। दूसरा भाई साहब जो है आपको विदेश से आने वाली कॉलों के बारे में बताना कि किस कंट्री से आ रही है। सो ये काफी अच्छी न्यूज है। बाकी यार न्यूज तो अगली भी वोडाफोन आइडिया की तरफ से है। वोडाफोन आइडिया भाई साहब इलॉन मस्क के स्टारलिंक के साथ मुकाबला करना चाहता है। बट ये बोल रहे हैं वीआई वाले कि हम मुकाबला तो करेंगे, डायरेक्टली नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले कुछ समय के अंदर AST स्पेस मोबाइल मतलब कि सैटेलाइट इंटरनेट देने वाली कंपनी के साथ वीआई वालों ने पार्टनरशिप की थी। सो इन्होंने तो पार्टनरशिप की थी कि जो जो लोग वीआई का सिम यूज कर रहे हैं, अगर उनको नेटवर्क में दिक्कत आएगी, ठीक है ना, जंगल वगैरह में गए हैं, दिक्कत आएगी नेटवर्क के अंदर, तो ये AST स्पेस मोबाइल स्पेस से सैटेलाइट से वीआई वाले ग्राहकों को रेंज सिग्नल प्रोवाइड करवाएगा। इसीलिए इन्होंने इस कंपनी के साथ वीआई वालों ने पार्टनरशिप की थी। बट अब बोल रहे हैं कि हम इसी कंपनी के कंधे के ऊपर, ठीक है ना, तोप रखेंगे और तोप चलाएंगे। मतलब कहने का मतलब कि इस कंपनी के सहारे हम भी स्टार लिंक से मुकाबला करेंगे, हम भी अपना सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करेंगे। भाई साहब कैसे करेंगे, बाकी ये बाद की बातें हैं, बट ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं। अगर ये ऐसा करने वाले हैं तो सबसे पहले इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो बड़ा तकड़ा लाइसेंस है भाई साहब, जो जिसे बोलते हैं GM
PCS ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट वाला इन सैटेलाइट वाली कंपनी को, जो अमेरिका वाली है, जो VI के साथ पार्टनरशिप में है, इनको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है जी। बाकी देखते हैं भाई साहब, इनको अप्रूवल मिलेगी तभी ये सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करेंगे। बाकी लॉन्च ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई साहब, इसके लिए मोटा पैसा भी लगना है। VI के पास पैसा पूसा भी नहीं है। ठीक है ना। सो अगर पैसे की बात चली रही है तो एक और चीज़ बता देता हूँ। वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो तीसरी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया जो है ना, अपने 5G को 17 सर्कलों के अंदर लॉन्च कर चुका है। 17 सर्कलों के अंदर 29 से 30 शहर आते हैं, मतलब 29 से 30 शहरों के अंदर वोडाफोन आइडिया का 5G आ चुका है। 17 सर्कलों के अंदर ही क्यों भाई साहब अभी तक इन्होंने लॉन्च किया है? आगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। 17 सर्कलों में ये अभी इसीलिए कर पाए हैं अपना 5G लॉन्च, क्योंकि 17 सर्कलों के अंदर ही इन्होंने 5G स्पेक्ट्रम खरीद के रखा था। और जहां जहां पे भी 5G स्पेक्ट्रम खरीदा था, 5G लॉन्च कर दिया है। अब विले हो चुके हैं और बोल रहे हैं कि हमने लॉन्च कर दिया है। ठीक है ना, पहला पड़ाव पूरा कर लिया है और आगे पड़ा कैसे पूरा करेंगे ये तो भाई भगवान ही जाने या फिर VI जाने, क्योंकि इनके पास भाई साहब पैसा नहीं है, AGR ड्यू पड़ा हुआ है। और बाद में भाई साहब ये सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने की सोच रहे हैं, इलॉन मस्क से पंगा लेने की सोच रहे हैं और 5G लॉन्च नहीं हो रहा है। सो कैसे करेंगे बाकी यार पता नहीं है। बाकी ये बोल रहे हैं कि 5G लॉन्च से हमें फायदा हो ना हो, बट हमारे कस्टमरों को फायदा बहुत हो रहा है। 300 GB, ठीक है ना, डेटा मिलता है 5G के अंदर 1 महीनों के लिए। ये बोल रहे हैं कि जहां जहां पे भी 5G लोग यूज कर रहे हैं हमारा, सो डेटा के ऊपर ट्रैफिक जो है बहुत बढ़ गया है। लगभग 25 से 30% ट्रैफिक ज्यादा बढ़ा है 5G लॉन्च होने से। ठीक है ना, मतलब कि यार आपके एरिया के अंदर 5G आया है या नहीं आया है, कमेंट में जरूर बताना। मतलब VI मतलब के बोल रहा है कि हमारे कस्टमरों को बहुत फायदा हो रहा है। अगली जो अपडेट आ रही है वो जियो की तरफ से आ रही है। भाई साहब जियो डांस करना शुरू कर चुका है। क्यों कर रहा है डांस भाई साहब? क्योंकि जियो ही एक लौती ऐसी कंपनी है जिनके पास स्टैंड अलोन 5G है और किसी टेलीकॉम कंपनी के पास स्टैंड अलोन 5G है ही नहीं है, इसीलिए ये डांस कर रहे हैं। डांस करने का मतलब ये है कि जियो बोल रहा है कि हम दे रहे हैं अपने सभी भारतवासियों को ऑल ओवर इंडिया के अंदर 5G के ऊपर 5G कॉलिंग दे रहे हैं, मतलब VONR सर्विस दे रहे हैं, विदाउट कोई चार्जेस नहीं है इसका। 5G कॉलिंग दे रहे हैं। पहले 5G कॉलिंग नहीं थी जियो की नेटवर्क के ऊपर, बट भाई साहब इन्होंने देनी तो थी कभी ना कभी, इन्होंने दे दी है। और इन्होंने दी है तो वो अच्छे तरीके से काम भी कर रही है। ठीक है, वो काम भी इसीलिए अच्छे तरीके से कर रही है क्योंकि इनके पास स्टैंड अलोन नेटवर्क है। और जो VONR सर्विस है वो स्टैंड अलोन नेटवर्क के ऊपर ही भाई साहब काम कर सकती है। इसीलिए भाई साहब जियो डांस कर रहा है। बताया जा रहा है कि एयरटेल के पास नॉन स्टैंड अलोन 5G है, तो वो चाह के भी भाई साहब 5G कॉलिंग लोगों को नहीं दे सकते हैं, है ना। और अगर आप एयरटेल के यूजर हैं, आपको VONR दिखाई तो देगा, जैसे आप कॉल लगाओगे तो वो 4G के ऊपर कॉल लगेगी, 5G के ऊपर कॉलिंग नहीं रहेगी। ऐसी VI है, VI के पास भी नॉन स्टैंड अलोन है। ठीक है ना। तो भाई साहब इसका फायदा जियो उठा रहा है और जियो तो उठाएगा ही, जियो के ग्राहक बड़ा फायदा उठा रहे हैं। और सबसे जो अच्छी चीज लगी मेरे को ये, इनका VONR आने की वजह से, 5G कॉलिंग आने की वजह से मेरे को कॉल ड्रॉप का इशू बिल्कुल खत्म हो गया। पहले कॉल ड्रॉप बहुत मिल रही थी, ठीक है ना। कॉल क्वालिटी मतलब कि कॉल सामने वाले बंदे को मिलाया, उसको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, या फिर कभी कभार उस सामने वाले बंदे को मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, ये बड़ी दिक्कत आ रही थी। सो VONR आने की वजह से भाई साहब जियो के नेटवर्क के ऊपर कॉलिंग की जो दिक्कतें थी सॉल्व हो चुकी हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा है, बाकी आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। बाकी भाई साहब बिग बिलियन डे सेल चल रही है, दबा के भाई साहब सेविंग कर सकते हो, GST का भी फायदा आप ले सकते हो। LED TV लेना चाहते हो जल्दी ले लो भाई साहब, 32 इंच से ऊपर वाला लो ताकि आपको ज्यादा मुनाफा हो। ठीक है ना, क्योंकि 32 इंच से ऊपर वाले टीवियों के ही ऊपर मतलब कि GST को कम किया गया है। ठीक है ना।
मतलब कोई भी एलईडी टीवी ले लो भाई साहब, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। एलजी का ले सकते हो, पैनासोनिक का ले सकते हो, टीसीएल का ले सकते हो। बाकी एक मतलब बहुत सारे ब्रांड आते हैं भाई, थॉमसन वगैरह आते हैं, कोडक वगैरह आते हैं, ठीक है ना। जो भी मर्जी ले लो भाई साहब, लेना जरूर, मौका हाथ से ना जाना, क्योंकि ये काफ़ी ज़बरदस्त डील देखने को मिल रही है। एसी वगैरह के ऊपर भी एलजी का, डेकिन का, कैरियर का, मतलब और भी पैनासोनिक का, जो भी लेना चाहते हो, ओनिडा का लेना चाहते हो ले सकते हो भाई साहब। सबसे जरूरी बात कि आप अगर मोबाइल लेना चाहते हो भाई साहब, मोबाइल भी ले लेना, ठीक है ना। क्योंकि जो अगर आप रेडमी का फ़ोन लेना चाहते हो, पोको का लेना चाहते हो, रियलमी का लेना चाहते हो, वीवो का, ओप्पो का, या फिर आईकू, किसी भी कंपनी का भाई साहब स्मार्टफोन लेना चाहते हो, स्मार्टफोन ले लेना भाई साहब, तकड़ी डील चल रही है। बाकी बिग बिलियन डे सेल में आईफोन वालों को आईफोन नहीं मिल रहा है तो वो अलग मैटर है। बट हाँ, सैमसंग वाले सैमसंग का भाई साहब S24 अल्ट्रा ले सकते हैं अमेजोन के ऊपर, 72,000 का मिल रहा है। लॉन्च हुआ था 2024 में 1,30,000 का। एक और खतरनाक न्यूज आ रही है कि परप्लेक्सिटी ने अपना कोमेट वाला ब्राउजर लॉन्च कर दिया है अपने एंड्रॉयड वाले यूजर के लिए और अपने विंडोज वाले यूजर के लिए, मैक ओएस वाले यूजर के लिए। बट जो आईफोन यूजर हैं, मोबाइल वाले यूजर हैं, वो अभी ब्राउजर इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए आगे जाके अवेलेबल होगा कोमेट वाला ब्राउजर, जो कि परप्लेक्सिटी वालों का है। एआई का तड़का देखने को मिलेगा इसमें भाई साहब। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि एयरटेल की सिम होनी चाहिए तभी आप कोमेट ब्राउजर यूज कर सकते हो। और जिन जिन लोगों ने परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन लेके रखा था, पहले वही लोग कोमेट ब्राउजर यूज कर पाते थे। अब भाई साहब जो सीईओ हैं परप्लेक्सिटी के, उन्होंने ट्विटर यानी कि एक्स हैंडल के ऊपर ऑफिशियली बता दिया है कि हमने कोमेट ब्राउजर को लॉन्च कर दिया है। प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल हो चुका है, बट वो अभी भी प्री रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, फिर ही आपको डाउनलोड के लिए ये ऑप्शन देंगे। हाइप बनानी है भाई साहब, आगे जाके आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। बाकी यही थी आज की इस वीडियो में न्यूज। आपको इनमें से कौन सी न्यूज अच्छी लगी कमेंट में बता सकते हो, वीडियो अच्छी लाइक कर सकते हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई के ऊपर आती है, सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन मैं गेट ऑल ऑफ स्माइलिंग। जय जी।